अब हमने ये देखना है कि यार हमने स्कोप देखना है, हमने स्कोप देखना है कि इस वक्त मार्केट में क्या चीज़ डिमांड में है। हम एक चीज़ विज़िट करते हैं, लेट मी शो यू। फाइवर, फाइवर के बारे में पता है सबको? थोड़ा बहुत पता है इससे ज़्यादा थोड़ा नहीं। बहुत बताएं, क्या पता है इसके बारे में? ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर अर्निंग्स करते हैं बिल्कुल अगर। एग्जैक्टली। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है। थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट कर दूं तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप अपनी स्किल्स को एज अ प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। ठीक है। अमेजोन का पता है, दराज का पता है, ईबे का, वॉलमार्ट का पता है ना? ये सब क्या है? ये तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। ये एक वेबसाइट है amazon.com। ठीक है। इस वेबसाइट पे एज अ सेलर मल्टीपल लोग लिस्ट होंगे, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे और फिर वो वहाँ पर आके एज अ सेलर अपनी प्रोडक्ट्स सेल आउट करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ मैं ये माउस बेचता हूँ, तो मैं अमेजोन पे जाके अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद वहाँ पे मैं अपनी ये प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा, इसकी पिक्चर्स, इसका टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी प्राइस, ये चार चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। फिर मैं ये जाके, आपको अगर अमेजोन का आइडिया नहीं हो रहा तो मैं आपको दराज की एग्जांपल दे देता हूँ। दराज तो समझते हैं ना आप, दराज इजी है। ठीक है। दराज.com पे, सॉरी, दराज.pk पे जाके आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट सेल आउट करनी है तो उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करते हैं। ठीक है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उसकी पिक्चर होगी आपके पास, उसका टाइटल होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन की ये प्रोडक्ट करती क्या है या किस तरह यूज़फुल है, और उसकी प्राइस, ये चार चीज़ें होंगी। अब मैं अगर रिलेट करूँ फाइवर को दराज के साथ, दराज के ऊपर फिजिकल प्रोडक्ट्स बिकती हैं, ऐसे ही है। हाँ जी। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सेम उसी प्रोसीजर के तहत डिजिटल सर्विसेज सेल आउट होती हैं। ठीक है। आपकी जो सर्विस है, जो आपकी स्किल है, उसको कन्वर्ट करें एक एज अ प्रोडक्ट कि जी मैं शॉपिफाई पे स्टोर बिल्डअप कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अगेंस्ट मैं ये चार्ज करता हूँ, $100 चार्ज करता हूँ, $200 चार्ज करता हूँ, जो भी इसकी प्राइस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट आपने फाइवर के ऊपर आके लिस्ट करना है। ये लिस्टिंग किस तरह से होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद हैं। ये प्लेटफॉर्म इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है। हम एज अ सेलर जाएंगे, कुछ लोग एज अ बायर आएंगे जिन्हें सर्विस हायर करनी है। ठीक है। वो यहाँ से, ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली हमारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट दोनों की रैंकिंग आपस में बिल्डअप करता है। ठीक है। किसी ने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर लिखा, ये एल्गोरिदम, इसके अंदर जितनी लिस्टिंग्स हैं जिनके अंदर ये कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, वो लिस्टिंग्स आपको शो कर देगा। लाइक मैं तो भी एज अ बायर इसको विजिट कर रहा हूँ। मैंने ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कीवर्ड स्टोर का ये एक कीवर्ड लिखा, इसके अगेंस्ट मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, ये जो फाइबर है इसका लॉगिन वगैरह करना होता है, या एग्जैक्टली। तो लॉगिन किस तरह है इसकी? तो लॉगिन में बड़ी वो जब आप फाइबर के कोर्स पे जाएंगे तो जब आप करेंगे आपका लास्ट जो है ना पूरे कोर्स का, सबसे पहले आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है। उसके बाद आप लोगों का सेकंड सेक्शन होगा कि आपने शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट कैसे बिल्डअप करनी है। ठीक है। जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट आपने लगानी है। तीसरा स्टेप होगा कि आपने बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। लाइक मैं आपको कैनवास पे, जिस तरह ये इस टाइम आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्ड ऑटोमेटेड शॉपिफायर स्टोर डिज़ाइन, ये इस भाई की, ये जो शकील भाई हैं, उनकी अपनी पिक्चर है, बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है और उन्होंने सारा ये पिक्चर एक बनाई भी है ना अपनी प्रोडक्ट की। ठीक है। ये पिक्चर के आप कैसे बनाएंगे अपने लिए? ठीक है। आप बैनर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप प्लेयर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप गिग इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप पोर्टफोलियोज कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैनवा के उस सेक्शन में हम लोग देखेंगे। फोर्थ सेक्शन होगा कि हम लोग फाइवर के ऊपर, जब हमारी एक स्किल एज अ प्रोडक्ट हमारे पास रेडी होगी सेल आउट करने के लिए, फिर हम इसके ऊपर अकाउंट बनाना सीखेंगे कि फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर एज अ सेलर इस पर रजिस्टर कैसे होते हैं, और फिर इसके ऊपर ये जिस तरह ये एक, इसको बोलते हैं गिग। ठीक है। हर एक प्लेटफॉर्म का एक डिफरेंट नाम है। किसी जगह पे वो प्रोजेक्ट होगा, अपवर्क के बारे में अगर आप सुनेंगे तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। गुरु पे, फ्रीलांसर पे, पीपल पर आर पे, वहाँ पे कुछ और नाम होगा। इसी तरह फाइवर के ऊपर जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं गिग। क्या बोलते हैं? अच्छा जी। मैंने एक कीवर्ड लिखा और उसके अगेंस्ट मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास मुख्तलिफ लोग
आ गए, ये यहाँ पे सारों की प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। जी। ठीक है, ये कहता है जी आई विल लॉन्च योर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, और इसका पैकेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है $295 से। इसी तरह ये भाई कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल शॉपिफाई वेबसाइट और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, इनका पैकेज स्टार्ट हो रहा है 135 से। आई विल बिल्ड यू एन ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई स्टोर, तो बेसिकली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही बना रहे हैं। उसके आगे पीछे मुख्तलिफ वर्ड्स लगाए हुए हैं, किसी ने उसको प्रोफेशनल शॉपिफाई लिख दिया, किसी ने प्रॉफिटेबल लिख दिया, किसी ने ब्रांडेड लिख दिया, किसी ने वन प्रोडक्ट लिख दिया, किसी ने नीश स्पेसिफिक लिख दिया। वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के कीवर्ड को ही तोड़ मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कीवर्ड जहाँ पर भी है, जिसने अपनी प्रोडक्ट में इस कीवर्ड को टैग किया हुआ है, उसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होना शुरू हो। अब मैं एज अ बायर यहाँ से किसी की भी सर्विस को परचेज करना चाहूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, वो मेरे सामने उसकी लिस्टिंग आ जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं पढ़ सकता हूँ। ये उसका टाइटल, ठीक है जी, ये उसका आई विल बिल्ड एन ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई स्टोर शॉपिफाई वेबसाइट, ये उन्होंने एक अपना टाइटल लिखा हुआ है। ये वो इमेज है, ये जो मैं अभी आपको कह रहा था कि कैनवा के ऊपर जब आप लोग पहुंचेंगे तो फिर आप लोग ये सीखेंगे कि आप लोग इस तरह अपने लिए इमेजेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग अपनी पिक्चर्स को इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं नीचे, तो अबाउट दिस गिग, ये इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इन डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि मैं क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करूँगा। राइट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पैकेजेस हैं। इसका बेसिक पैकेज है स्टार्टर शॉपिफाई पैकेज $145 का, स्टैंडर्ड पैकेज है इनका 245 का, और प्रीमियम पैकेज है 345 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ही प्रोडक्ट को मल्टीपल सेक्शंस में बनाकर, आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर आप मुझसे एक प्रोडक्ट लेंगे तो 100 रुपये की दूंगा, 2 प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है, तो फिर दोनों 90 की 180 की दे दूंगा। अगर मुझसे इकट्ठी आप 5 प्रोडक्ट्स लेंगे तो मैं आपको उस पर 25% 30% डिस्काउंट कर दूंगा। समझ रहे? ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं। जब आप लोगों की स्किल बिल्डअप हो जाएगी ना, तब आपके पास कंटेंट भी होगा कुछ, तो फिर आपको खुद पता होगा कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं बेसिक में क्या चार्ज करूँगा, स्टैंडर्ड में क्या चार्ज करूँगा, प्रीमियम में क्या चार्ज करूँगा। ओके जी, एक तो ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग फाइवर के ऊपर। एट द एंड आप लोगों ने करना क्या है, स्किल सीखने के बाद इस तरीके से जाके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना है। अब मैं थोड़ा सा उस चीज़ पे आता हूँ कि मैं ऐसा क्यों रिकमेंड करता हूँ कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने अगर काम करना है, या अगर आपने इनिशियली खुद से कोई नई स्किल लर्न करना स्टार्ट करनी है, तो अमेज़ॉन की तरफ हर किसी को भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो हर एक के लिए है नहीं। ठीक है, अब वो स्किल जो लोग इनरोल होते हैं कोर्सेज में, उसके बाद उन्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टाइम टेकिंग मॉडल है और बहुत लंबा मॉडल है, उसके रिजल्ट्स भी आपको विद टाइम मिलेंगे, आपको रिव्यूज़ कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, फिर आपको अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा सर्विस देना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद जाके आप थोड़े से खुद स्किलफुल होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर साइड हर एक स्किल को लर्न करने में टाइम तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी और एफर्ट्स भी आपकी ज़रूर चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं पोटेंशियल कि अगर आप लोगों ने ये फैसला किया कि आप लोग अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स नहीं कर रहे और आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर लिखता हूँ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ये कीवर्ड है, मेजर कीवर्ड आपका अमेज़ॉन की फील्ड में अगर हम देखा जाए तो सबसे मेजर कीवर्ड ये है। अब यहाँ पर हमारे पास 18,000 सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं और अमेज़ॉन में अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि आपको मोस्टली पाकिस्तानी मिलेंगे कंपटीशन में। एक ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप बाकी किसी भी स्किल में जाते हैं ना तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट करना पड़ता है। अमेज़ॉन में आपको कंपेटिटर्स जो है ना वो मोस्टली अमेज़ॉन में पाकिस्तानी मिलेंगे। अब उसमें प्लस भी है, ये तो अच्छी बात भी है। ठीक है, कि आपको कम्पीट रेहान से, उज़मा से, काशिफ से, कामरान से ही करना है। ठीक है, आपको मिस्टर ली, चैन, एंड्रयू उनके साथ जाके नहीं करना, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज बैरियर है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। अगर वो इंग्लिश है तो उनको वो इंग्लिश स्पोकन और बाकी सारी चीज़ों में वो आपसे बेहतर है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों में रह जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी आप लोगों की
क्लियर हो जाएगी। जब आप लोग अपनी स्किल के ऊपर स्किलफुल हो जाएंगे ना, अपनी स्किल पे आपको ग्रिप आ जाएगी, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी आपके लिए। ठीक हो गया? इसकी मैं सिंपल सी बात कर दूं अगर कि हम लोग डरते रहते हैं कि क्लाइंट से बात कैसे करेंगे। ठीक है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं बोलूँगा कैसे या मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, अभी बिजनेस किसका है? उसका। काम किसको? उसको। आप तो स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट उसने करना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे भी इंग्लिश आती है आप उससे बात करें, क्योंकि आपको काम आता है ना, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जुबान आती है कि नहीं आती, वो ट्रांसलेटर भी डाउनलोड कर लेगा अपने फायदे के लिए। अच्छा जी, हमने एक कीवर्ड लिखा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये टॉप रेटेड है इस टाइम पे, जो पहले पेज के ऊपर शो हो रहे हैं लोग। यहाँ पे हम देखते हैं इसके पास 25 ऑर्डर्स हैं। एक ये वसीम भाई मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके पास 202 ऑर्डर्स हैं और 18 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। ठीक है, ये अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, नो डाउट इनकी गिग पे अच्छे रिव्यूज़ भी हैं और अच्छे स्टैट्स इनके इस टाइम पे बहुत अच्छे हैं। मार्केट है, हम जिस तरह हम अमेज़न में यूएस में सेल करते हैं, उनके लिए करते हैं, यहाँ पे क्या सीन है कि ऑल अराउंड जी नहीं, या एग्जैक्टली शॉपिफाई के लिए आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट में नहीं जाना, ये भी एक प्लस है। आप शॉपिफाई पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं कोई वेबसाइट, आप पाकिस्तान में शॉपिफाई पे स्टोर बना सकते हैं। आप खुद से कोई आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप उसको बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप शॉपिफाई पे स्टोर बिल्डअप कर सकते हैं। आपने यूएसए में बिजनेस करना है, आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने यूके और यूएसए या इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी, स्पेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आपने कोई भी स्टोर लॉन्च करना है और आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट के ऊपर भी इन्वेस्ट ना करें, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग और ये सारी चीज़ें थी, इस पर भी आप इन्वेस्ट ना करें, तो आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, शॉपिफाई पे स्टोर बनाते हैं, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर होता है, उसकी प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करके हम लोग एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, कस्टमर आके हमसे प्रोडक्ट परचेज करेगा, हम उसका ऑर्डर एज इट इज सप्लायर को कहेंगे कि भाई ये ऑर्डर शिप कर दो। मैं भी आता हूँ उस मॉडल पे। मैं भी बात कर रहा था पोटेंशियल पे कि अमेजोन एंड शॉपिफाई के कंपैरिजन में इनके 25 ऑर्डर्स हैं। एक अच्छा चलें, आप येलो वाले सेक्शंस और रेड सेक्शंस को छोड़ दें, सिंपली ग्रीन सेक्शंस जो है ना आपने इनको देखें। ये इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर एग्जिस्टिंगली इनके पास इतने इतने ऑर्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एट दैट टाइम, इन क्यू है, मतलब इनके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं और ये उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम ये समझेंगे, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कितने लोग हैं जो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं। इसके पास एक ऑर्डर है, इनके पास 18 ऑर्डर्स हैं। मोस्टली ये प्रोडक्ट रिसर्च करके देते होंगे। डेफिनेटली एक बंदा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट 18 क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट रिसर्च करते होंगे या डिफरेंट उनकी सर्विसेज होंगी जिसमें उनके पास इस टाइम पर इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। वैसे ये बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं ये वसीम अली के पास माशाल्लाह। ओके जी, उसके पास 3 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं, और ये वो लोग हैं जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप पे रैंक कर रहे हैं। हम थोड़ा नीचे जाते हैं, इसके पास 6, 4, 2 और इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। नीचे आते हैं, इसके पास 3, इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है। इसके पास 1 ऑर्डर है, इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है। इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर हैं, 6 ऑर्डर्स हैं, 3 ऑर्डर्स हैं, 1 और इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है। अब ये 22 ऑर्डर्स कंप्लीट भी किए हुए हैं, इसने 45, इसने 22, इसने 13, तो इनके कंप्लीशन देख लें तो वो भी 10, 12, 25, 30 ऑर्डर्स हुए हैं। और इन क्यू जो इस टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डर्स, उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पूरी दुनिया में अमेजोन का सर्विस प्रोवाइडर हायर करने के लिए कितने लोग जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं, जो कि जिनको सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए। उससे हम मार्केट का अंदाज़ा लगाएंगे ना कि हम उस मार्केट में जाके बिजनेस करते हैं। तो इसका तो आपने देख लिया, ये देखें, ये पहले पेज के ऊपर इस लाइन में इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं और इन तीनों लोगों के पास एक ऑर्डर्स भी नहीं है। अब आते हैं शॉपिफाई पे। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर का मैंने कीवर्ड लिखा और इसके अगेंस्ट में देखता हूँ कितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जी। ऑलमोस्ट 37,000 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इसका मतलब है कि अब आपका कंपटीशन पाकिस्तानियों से हट के बाकी दुनिया में भी चला गया। अब आपको मार्वल, लैन, निक, डैलन, मतलब मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अब आपके कंपटीशन में हैं। हमने क्या देखना है, जो हमारा पोटेंशियल था, जो हमने चेक करना है, वो ये चीज़ थी
इसके पास 3 ऑर्डर्स हैं, 1 ऑर्डर, 8 ऑर्डर और 4 ऑर्डर्स, 49 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 11 ऑर्डर्स, 15 ऑर्डर्स, 40 ऑर्डर्स, 2, 7, 7, 12, 11, 1, 37, 34, ये 37, 34 ऑर्डर्स इन क्यू हैं जो अभी इन्होंने काम जिन पे कर रहे हैं ये लोग। और ये कंप्लीट कितने कर चुकी हुई हैं? 725 ऑर्डर्स। ये कितने कर चुकी हुई हैं? मोर देन 1000। ठीक है। जो बंदा इनको ऑर्डर जिसने प्लेस करना है वो किनको प्रायोरिटी देगा और इनको देखेगा कि इस बंदे के पास इनमें कितने हैं। जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ दैट्स गुड काम शॉपिफाई पे, मुझे किस इट डिपेंड, इट ऑलवेज डिपेंड कि आप का क्लाइंट क्या देख रहा है, ये इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए हम लोगों ने देखना होता है कि आपने अपनी जो स्किल है ना, एक्चुअल स्किल, आपने अपनी स्किल नहीं छोड़नी। आपको अपनी स्किल पे ग्रिप है ना, तो बहुत सारे, अब इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की सर्विस ढूंढ रहे हैं। ये तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं 40-40 ऑर्डर्स लोगों के पास इन क्यों हैं और 1000 से ऊपर वो ऑर्डर्स कर चुके हैं। और ये मैं पहले पेज पे हूँ तो कोई एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जिसके पास ऑर्डर ना हो। ठीक है, कोई भी नहीं है। 6, 10, 13, इन 3 के पास, 4 के पास, इस लाइन में क्या मसला है? इन सारों के पास ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन नहीं, सॉरी, इनके स्टैट्स नहीं शो हो रहे हैं किस वजह से, आई डिडंट नो। 5, 9, 2, 20, 1, 8, 16, 4, हर बंदे के पास ऑर्डर्स हैं। ठीक है। अब हमने देखा कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को लोग ज़्यादा ढूंढ रहे हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास तो बहुत सारे चैनल्स हैं, हम मुख्तलिफ वेबसाइट से, हम अपवर्क से भी ढूंढेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का क्लाइंट, हम फेसबुक से भी ढूंढेंगे, हम लिंक्डइन से भी ढूंढेंगे। ठीक है, ये तो सर्विस प्रोवाइडर पे है ना कि वो किस किस तरीके से जाके अपनी स्किल को बेच रहा है। ठीक है, तो हमने बेसिकली पोटेंशियल देख लिया मार्केट का कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, लोग ढूंढ रहे हैं कि जी हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कि हमें शॉपिफाई पे स्टोर डेवलप करता है। अब आते हैं वापस अपने कोर्स की तरफ।